दूल्हे ने मांग ली दहेज में कार, तो दुल्हन ने ऐसा क्या किया कि दूल्हा सर पकड़ के रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी रुबीना और साजिद की है, जो मुंबई में रहते हैं। दोस्तों, रुबीना के वालिद सब्जियों का कारोबार करते हैं। उनकी बेटी रुबीना, जो बीएससी करके 90% से पास हुई थी, पड़ोसियों और रिश्तेदारों में खूब मिठाई बटी थी। एक दिन रुबीना के चाचा रुबीना के लिए एक सरकारी नौकरी वाला रिश्ता लाते हैं। लड़के का नाम साजिद है। लड़के वाले रुबीना को पसंद कर लेते हैं। फिर रुबीना के घर वाले लड़का देखने जाते हैं। वो भी लड़के को पसंद कर लेते हैं। फिर खूब धूमधाम से सगाई हो जाती है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी से एक हफ्ता पहले लड़के की माँ का कॉल आता है। रुबीना के वालिद बात करते हैं तो साजिद की माँ कहती है, हमें दहेज में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो आप देंगे अपनी बेटी को देंगे, लेकिन आप बड़ी वाली फ्रिज देना, बड़ी वाली टीवी देना, गर्मी बहुत है तो एसी भी दे देना, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर और बड़ी वाली अलमारी तो जरूर देना। रुबीना को चलाने के लिए एक स्कूटी भी जरूर दे देना। दूल्हे राजा की डिमांड है कि उसे दहेज में एक कार चाहिए और सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हम आपकी हैसियत देख के ज्यादा सामान नहीं मांग रहे, इतना बोल के ठीक है, अल्लाह हाफिज बोल के कॉल रख देती हैं। यह सुनकर रुबीना का बाप सर पर हाथ रख के वहीं जमीन पर बैठ जाता है। इतने दहेज का इंतजाम कैसे करेंगे? घर में जब ये बात पता चलती है तो रुबीना शादी करने से मना करने लगती है कि बाबा, आप मेरी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं जहां मेरी कोई वैल्यू नहीं, बल्कि मेरे साथ जाने वाले सामान की वैल्यू है। मेरा पालना पोसना, पढ़ाई, डिग्री की क्या वैल्यू रह गई इस दहेज के आगे? रुबीना के घर वाले रुबीना को समझाते हैं कि अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं शादी के लिए। जब इतने सामान का इंतजाम किया है तो इसका भी कर लेंगे। तुम शादी मत तोड़ना, वरना बहुत बदनामी होगी। रुबीना का बाप जल्दी से अपने गांव की जमीन कम कीमत पर बेच देता है और कुछ पैसे से उधार लेकर सारे सामान का इंतजाम कर देता है। शादी का दिन आता है। लड़के वाले 300 बारातियों के साथ बारात लेकर घर पहुंच जाते हैं। शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन लड़का कार पाके बहुत ज्यादा खुश होता है और रुबीना को कार में बैठा के तेज स्पीड के साथ भागने लगता है और कहता है, आज मैं पहली बार अपनी कार चला रहा हूँ, वरना मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कार खरीद पाता। वह कार बड़ी ही तेजी के साथ चला रहा होता है कि इतने में एक भिखारी कार से टकरा जाता है। रुबीना जल्दी से कार से उतर के भिखारी के पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और कुछ पैसा देने लगती है कि इतने में साजिद आ जाता है और कहता है, ये भिखारी जानबूझ के कार के सामने आते हैं ताकि इन्हें पैसे मिल सकें। इतने में रुबीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोल पड़ती है कि यह भिखारी बेचारे अपने जिस्म से अपाहिज हैं, दर बदर भटकते हैं। गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, तब जाकर के इन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन कुछ लोग तो शादी के नाम पर लाखों का सामान वसूल कर लेते हैं और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आप बताइए कि असली भिखारी कौन है? गाड़ी के नीचे आने वाला या गाड़ी के ऊपर बैठने वाला? यह बात साजिद के दिल पर असर करती है और वो अपनी गलती मानता है और वहीं सर पकड़ के रोने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दहेज मांगना इस्लाम में हराम है, क्योंकि दहेज मांगना यानी कि डिमांड करना शादी के नाम पर यह इस्लाम में हराम है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, दहेज को कुछ लोग ना इल्मी की वजह से बुरा भला कहते हैं। दहेज मांगने वाले को तो बुरा कहते ही हैं, लेकिन दहेज को बुरा कहने लगते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, दहेज को हरगिज बुरा ना कहें, क्योंकि दहेज देना सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को दहेज दिया था। इसीलिए दहेज को बुरा हरगिज ना कहें। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दहेज मांगना हराम है, दहेज देना सुन्नत है और दहेज लेना जायज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ना इल्मी की वजह से दहेज को बुरा ना कहें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, समाज में ये भी देखा गया है कि लोग सोशल मीडिया पर दहेज के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आती है, जब उनको लेना होता है, तो वो दहेज से इनकार भी नहीं करते, बल्कि वो दहेज ले ही लेते हैं, बल्कि डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर लिखिए।